बच्चों को पढ़ाना, घर को संभालना और सबके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाना ही हमारे जीवन का कब आधार बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम था। मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही थी बच्चों की। तो यहाँ पर आज बनने वाला था पनीर रोल, तो उसके लिए ही प्रिपरेशन हो रहा था। अनियन वगैरह मैंने कट कर लिया था, तो मैंने यहाँ टमाटर कट किया हुआ है। तो अनियन वगैरह फ्राई हो रहा है, जीरा का तड़का लगाया था, अनियन को फ्राई कर रही हूँ। देन उसके बाद टमाटर मिर्च ऐड करी है मैंने। फिर उसके बाद थोड़े से मसाले ऐड करे हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में पनीर को कट करके ऐड कर दिया है, नमक ऐड किया है और हल्दी पाउडर हल्का सा और गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस सिंपल सा ही डाला है। और केचप ऐड किया है, एक पाउच छोटा वाला। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद ये फिलिंग रेडी रहेगी हम लोग की रोल में जाने के लिए। तो उसके बाद देन मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है। और बीच में मैं गई थी बाहर, ये जब से मतलब अच्छे से पनीर पक रहा था, तो यहाँ पर मैंने बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए कैमरा बाहर ले आया था मैंने। तो देखिए बाहर का वेदर कितना अच्छा हो रहा था। मॉर्निंग में वेदर बहुत अच्छा रहता है, फिर उसके बाद जब धूप निकल जाती है तो वेदर का तो कहिए नहीं, बाहर निकलने लायक नहीं रहता। फिर गर्मी इतनी हो जाती है। तो पौधे बहुत सुबह अच्छे लगते हैं, सुबह देखो पौधों को तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा बेबी स्नेक निकल रहा है, स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरे बेटे ने अपना साइकिल का, मतलब जो आते हैं खाने वाले साइकिल के शेप में, उसको उसमें डाल दिया है। तो बस अब फिर से मैं किचन में आ गई थी और देख रही थी कि टमाटर गल गए हैं कि नहीं अच्छे से। तो पनीर को अच्छे से सॉटे करने के बाद ही केचप ऐड करना है लास्ट में एकदम। तो कभी कभी बैठो और सोचो तो क्या लगता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो बस घर और बच्चों को संभाला जा रहा है और उनके लिए खाना पकवान बनाया जा रहा है। तो क्या आपको ये पसंद है करना? आई होप पसंद ही होगा, क्योंकि अपनों की खुशी में ही हम लोग खुश होते हैं। हम होम मेकर की लाइफ भी ऐसी ही होती है कि हम लोग अपनी खुशी की बजाय दूसरों की खुशी पर डिपेंड रहते हैं। जब वो खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। तो इसीलिए बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते रहें, और वो खुश रहेंगे तो आपको भी खुशी मिलती रहेगी। तो खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही मिलती हैं, कुछ बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती हैं। खुशियाँ अगर पानी है तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो आप भी खिल उठोगे। तो यही है लाइफ हम होम मेकर्स की। तो बातें करते करते यहाँ पर देखिए पनीर का जो फिलिंग हमें करनी थी रोल में, वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है। तो सिंपल आटा मैंने लगाया है, बस नमक ऐड किया है उसमें। तो आटे को लगाने के बाद रोटियां मैं बना लूँगी पतली पतली सी। और उसके बाद पनीर की उसमें केचप ऐड करके आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हो अगर आपके पास है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड करी। तो केचप वगैरह लगा कर अच्छे से उस फिलिंग को मैं फिल कर दूँगी। सब्जियां आप अपने मनपसंद की ऐड कर सकते हो इसमें। मेरे पास थी नहीं ज़्यादा कुछ, प्याज और टमाटर ही था तो मैंने वही ऐड किया, सिर्फ शिमला मिर्च वगैरह था नहीं। और अचानक से मेरा प्लान बना कि मैं पनीर रोल ही बना देती हूँ, कुछ नहीं है समझ में आ रहा था, तो बस वही कर रही थी। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने पतली पतली बेली हैं, 2 रोटियाँ बेली हैं अपनी बेटी के लिए। तो उसको पहले मैं पैक करके दे दूँगी, देन फिर उसके बाद बेटे के लिए लगाऊँगी लास्ट में।
तो लीजिए, मॉर्निंग की भाग दौड़ में ये पनीर रोल भी मतलब रेडी हो गया है। तो अब बस इसे पैक कर देते हैं। छोटे छोटे रोल ही बनाए थे क्योंकि टिफ़िन में रखना था, तो जिससे कि अच्छे से वो आ जाए। और साथ में मैंने केचप भी और दे दिया था अपनी बेटी को कि वो अगर और लगा के खाना चाहे तो खा सकती है आराम से। तो ये देखिए पनीर रोल, ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। एक बड़ी रोटी मैंने बनाई थी उसके लिए, और उसको बीच से हाफ़ कर दिया था जिससे कि वो अच्छे से खा सके और उसके टिफ़िन में भी अच्छे से आ सके। तो एक रोटी का रोल मैंने उसमें रख दिया था, और ये कुछ उसको ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे तो ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे मैंने। तो उसका भी टिफ़िन पैक हो गया था। तो चलिए उसके पास लेके चलते हैं। अभी वो नहाया नहीं है पर उठ गया है और सोफ़े पर लेटा हुआ है। तो उसके बाद टिफ़िन रखने के बाद उसके सामने फिर मैं उसको रेडी करने के लिए जाऊंगी। उठोगे? हाँ, उठोगे? स्कूल नहीं जाना है? जल्दी से उठो, चलो। गुड मॉर्निंग। छुप कहाँ रहे हो? कहाँ छुप रहे हो? कहाँ छुप रहे हो? कहाँ छुप रहे हो? छुपते नहीं है, चलो जल्दी से उठो। गुड मॉर्निंग कर लो, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो, लेट होगी ना फिर, चलो। तो यहाँ पर ये फ्रेश होकर आ गया था और उसको टीवी देखनी थी, तो टीवी ऑन कर लिया था देखने के लिए। पॉ पेट्रोल देख रहा था और रेडी भी हो रहा था साथ ही साथ। तो रेडी करने के बाद मैंने इसको चौकोस दिया है खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर चौकोस ही खाना पसंद करता है, नहीं तो अगर कुछ जो बनाया रहता है वो भी खा लेता है कभी कभी, पर उससे पूछ लेती हूँ जो खाना है वो खा लेगा। और मॉर्निंग में बच्चों को जो पसंद हो खाना वही दो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो अगर मॉर्निंग ख़राब हो गया उनका तो पूरा दिन ही ख़राब जाएगा और फिर आपका भी मन नहीं लगेगा अगर वो मॉर्निंग में अगर चिड़चिड़े हो गए। तो यहाँ पर ये चौकोस मैंने उसको दिया है। थोड़ा अभी दूध गर्म है तो इसलिए रख दिया है। मैंने उसके हेयर कॉम्ब कर दिए हैं पहले, तो फिर उसके बाद मैं उसको खिलाऊँगी अच्छे से फूँक फूँक कर, ठंडा करते हुए, क्योंकि अपने से खा लेगा तो पता चले जल गया तो हो गया। तो यहाँ पर कैमरे का पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी लाइट आने लगी थी, तो इसको क्लिप को मैंने और कट ही कर दिया है। फ़िलहाल तो वो अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा है। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, तो उसने अपनी होमवर्क कॉपी निकाल ली थी करने के लिए। तो यहाँ पर वो उसको एल मिला था अल्फ़ाबेट में लिखने के लिए, तो वो अपना वर्क डन कर रहा था। क्या लिख रहे हो? हाँ? अच्छा। कॉपी और इधर शिफ्ट कर लो। तो शाम का टाइम हो गया था यहाँ पर, तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी और फ्रिज से दूध लेकर जा रही थी चाय में डालने के लिए, क्योंकि चाय खौलने लगी थी। और कहाँ स्टिक करोगे इसको? इसको ऐसे नहीं करा जाता ना, चाहिए। हाँ देखो, जाओ पे तो ऐसे नहीं, हर जगह निकालना है। पहले जहाँ लगाना है पहले वो देख तो लो कहाँ लगाना है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे डेट, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो और क्या। तो बेटी गई थी अपने पापा के साथ मार्केट और वहाँ से लेकर आई थी कुछ स्टिकर्स और स्क्रैप बुक, क्योंकि उसको
एक्टिविटी मिली थी तो उसको वो कंप्लीट करना था, और चाय वाय तो पी ही लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर इसकी ही चाय बची हुई थी जिसको पिलाकर मैंने यहाँ पर इसको बैठाया है पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लास वर्क कॉपी में काम करवाना था तो उसको लेकर आया था ये स्कूल से। आई होप इसकी मैम ही सेंड कर दी होंगी, क्योंकि उसमें इसने काम नहीं डन किया था तो घर पे भेज दिया था कॉपी, तो उसमें ही मैं काम इसको कंप्लीट करवा रही थी। और बहुत ही टाइम टेकन है ये प्रोसेस, बच्चों को कोई भी काम करवाना। अगर उनका मन है तो अच्छे से कर लेंगे, तब आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अगर उनका मन नहीं है तो फिर आप तो सर पीट लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। काम करने में बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं वो लोग। और अभी देखिएगा इसको लिखते लिखते इतना ज़्यादा फ़नी ये कर रहा था, कह रहा था मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा अब मतलब क्या कह रहा था कि थक गया हूँ मैं, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा। और अभी देखिएगा ये क्या करता है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने लगता है। हाँ लिखो, देखिए कैसे लिखते हो, चलो लिखो। तो बच्चे को काम करवाते करवाते काफ़ी लेट हो गया था, तो यहाँ पर लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी मैंने भिंडी कट कर ली थी उसको पढ़ाते हुए ही। और भिंडी में लहसुन और मिर्च का तड़का दिया है, सिर्फ सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, कोई मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ नमक ऐड किया है, वो भी एकदम लास्ट में। और चावल रेडी हो गया था मेरा बन के। दाल में मैंने केवटी दाल बनाई है, इसमें उड़द और मटर को ऐड करके ये दाल बनती है, तो इसको भिगो के मैंने पहले रख दिया था। दाल हमेशा मैं पहले सोख करके ही रखती हूँ जिससे कि अच्छे से बन जाती है। और यहाँ खाना मेरा रेडी हो गया था। खाने में दाल चावल रोटी सब्ज़ी था, भिंडी की सब्ज़ी थी, और यहाँ पर ये प्याज मैंने कट किया था छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसमें ऑयल ऐड किया था, सॉल्ट और मिर्च को ऐड करके हरी मिर्च ऐड की थी। काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में, तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए साथ में। और बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि इनके पापा नहीं आए थे अभी। तो आज की वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।